दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम लोग गुजरात में जो कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ घटनाएं घट रही है, उस पर बात करने वाले। आप सब जानते हैं, हमने कल कार्यक्रम किया था कि किस तरह से केतन इनामदार नाम के सावली के भाजपा के विधायक की अंतरात्मा की आवाज जाग उठी और उनको लगा कि उनके मत क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पुराने भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी अन्याय हो रहा है और उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो उनको उन्होंने दे दिया और फिर वही आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की जो आवाज है, वो फिर शाम को थक गई, सो गई, तो इस्तीफा वापस ले लिया। और बड़ौदा जो है ना, बड़ौदा जिला और बड़ौदा शहर हमारा, वो आजकल बड़ी चर्चा में है। ये सावली भी बड़ौदा जिले का एक मत क्षेत्र है। अब बड़ौदा शहर में कल कुछ हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी है। बड़ौदा शहर में इस तरह के पोस्टर लगे भाई साहब, ये इस तरह के पोस्टर लगे, मोदी तुझसे वैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। ऐसे लगे हुए हैं कि मोदी तुझसे वैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। मतलब मोदी साहब आपसे तो कोई वैर नहीं है, लेकिन रंजन बहन जो है, रंजन बहन भट्ट, जिसको तीसरी बार टिकट मिली है बीजेपी की ओर से, उनको कहा जा रहा है कि आपकी तो खैर नहीं है। तो इसके बाद बहुत सारे और भी जो है बड़ौदा शहर में अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर बहुत सारे अलग अलग पोस्टर लगे हैं। वो आएंगे, मैं इसके वो दृश्य भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। गुजराती में लिखा होगा, लेकिन मैं आपको जो है वो हिंदी में उसका भाषांतर करके सुनाऊंगा। तो आगे देखिए, अभी और भी स्लोगन्स, इस तरह के बैनर्स जो हैं, वो सब आपको पढ़ने को, देखने को मिलेंगे। ये लिखा है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा को किसी को भी जबरदस्ती से जो है जनता के ऊपर बिठा देगा। बड़ौदा का विकास कहाँ गया? किसी के घर में या किसी की जेब में? जनता जवाब मांग रही है। फिर सत्ता के नशे में चूर भाजपा क्या किसी किसी को भी बतौर सांसद बिठा देगी? बड़ौदा की जनता निसहाय है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है ना? क्योंकि और उसमें लिखा है कि बड़ौदा की जनता निसहाय क्योंकि जनता को मोदी बहुत प्रिय है। फिर वो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए भी कुछ बैनर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये होता है भाई, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ौदा के विकास में कोई रुचि है कि नहीं, या नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे चौराहों पे ये सब जगह पे पोस्टर लगे। अब पोस्टर लगाया किसने? जब ये पहली बार पोस्टर कल दिखे तो हड़कंप सा मच गया पूरे बड़ौदा में, बड़ौदा भाजपा के संगठन में। और लगा कि भाजपा में जो एक आंतरिक तनाव है, जो खींचातानी है, जो टांग खिंचाए है, गुटबाजी है, वो चरम सीमा पर है। क्योंकि इस तरह के पोस्टर जरूर किसी भाजपा की ही पार्टी के अंदर बैठे रंजन बहन भट्ट के विरोधी ने लगाया। पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये तो कुछ अलग मामला है। पता चला कि कांग्रेस में जो बड़ौदा बड़ौदा में जो कांग्रेस की टीम है ना, तो उसमें जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं हरीश ओड, वो हरीश ओड ने अपने कुछ साथी हैं, ध्रुवित वसावा और फाल्गुन सोरठिया, और एक नाम बताया जा रहा है मेहुल राठौड़, इन 4 लोगों ने मिलके जो है बड़ौदा के कोने कोने में इस तरह के बैनर लगा दिए। और वो लोग जो हैं वो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। फिर पुलिस ने जो है उनकी इसलिए एक तरह से इनको डिटेन किया, क्योंकि अब क्या है कि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता लगी है तो फिर किसी भी तरह के ऐसे उत्तेजना जगाने वाले स्लोगन या बैनर या ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो ये गुनाह बन जाता है। तो इसलिए फिर इनको पकड़ा गया, इनको डिटेन किया गया, उनके खिलाफ फरियाद, पर वो एनसी प्रकार की, नॉन चैप्टर प्रकार की फरियाद होती है, इसमें वो ज्यादा बात या लंबी बात नहीं होती है। लेकिन उनको पकड़ा गया, फिर 6 घंटे के बाद छोड़ दिया गया, और उनके खिलाफ जो है वो आईपीसी की धारा 506 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 127
क्या मतलब कि के मुताबिक बड़ौदा शहर के वारसिया पुलिस स्टेशन में ये फरियाद दर्ज की गई और एक नॉन कॉग्निजेबल गुनाह जो है वो दर्ज किया गया है। अब कौन है ये जो हरीश ओड है, जिसको हैरी ओड भी कहते हैं, ये युवा कांग्रेस का बड़ौदा शहर का प्रमुख है, अध्यक्ष है, ठीक है। उसने कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको बारी बारी सुनाता हूँ, इसको सुनिएगा। जब वो छूटे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो वहां की जो लोकल मीडिया है उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए, तो वो गुजराती में जवाब है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, उसका सार आप देखिए, सुनिए। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब 1947 પહેલા 1947 માં જ્યારે મહાત્મા ગાંધીએ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશમાંથી અંગ્રેજોને જે રીતે ભગાડ્યા હતા, આ વડોદરા શહેરથી એક આંધી ઊભી થઈ છે કે આ જે અત્યારના અંગ્રેજો છે, જે યુવાનોને જેટલા પણ એના વિરોધ કરે છે એને દબાવવાની જે કોશિશ કરી રહી છે, એ ખરેખર બહુ દયનીય છે। પણ અમારા જેવા નવયુવાનો તમે 6 કલાક નહીં, 12 કલાક નહીં, પણ 12 વર્ષ સુધી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર રાખશો કે જેલમાં રાખશો ને તો પણ અમે કોંગ્રેસના છે, કોઈ વાર ડરે નહીં અને કોઈ જગ્યાએ ડરવાના નથી। અને અમારા નેતા રાહુલ ગાંધીએ કીધું છે સહો મત ડરો મત। અને આ રંજનબેન ભટ્ટ જે 2 વર્ષથી ધારાસભ્ય, 2 ટર્મથી ધારાસભ્ય છે, 10 વર્ષથી સાંસદ છે, 2 ટર્મથી સાંસદ છે અને 3જા ટર્મ માટે એમની ટિકિટ મળી છે। એમનું આવું અમારા પ્રત્યે, યુવાનો પ્રત્યેનું જે આ કૃત્ય આજનું છે, જેમને દબાવવાની કોશિશ કરી છે, તો હું કહેવા માંગુ છું કે આવા સંસદ અમે, જો મારો પક્ષ મને ટિકિટ આપશે તો આની સામે લડવા તૈયાર છું। हरीश ओड युवा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमको सिखाया कि सहो मत और डरो मत, और कहा कि ये तो आज की तारीख के अंग्रेज हैं, इनसे तो लड़ना पड़ेगा। और रंजनबेन भट्ट जो कि वहां की सांसद हैं और 3री टर्म के लिए भी उनको टिकट मिली है, तो उन्होंने ये जो हरीश ओड है, उनका कहना है कि वो सिर्फ बड़ौदा के विकास को रोक रही है और भ्रष्टाचार के आरोप बहुत सारे उन पर लगे हुए हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये है, हम तो लड़ते रहेंगे, हमने तो हमारी बात और बड़ौदा के लोगों की बात रखी बैनर के जरिए, और उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये बर्ताव किया गया कि हमको 6 घंटे तक डिटेन किया गया। फिर आगे वो जो कहते हैं वो भी सुनिए। બેનર મારો અંતરાત્મા જાગ્યો કે ભાઈ ભાજપના નેતાઓ જેમને બોલવું છે પણ આ લોકો સત્તાથી દબાઈ દે છે, કોઈની ટિકિટ કાપી કાઢે, કોઈને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢે, એ બીકના કારણે એ લોકો બોલતા નથી। તો મેં કીધું લાવો એમનો અવાજ, એમના લોકો ના બનતા હોય તો કોંગ્રેસીઓ તો દરેકના અવાજ છે, તો અમે હર હંમેશ લોકોનો અવાજ બનતા રહીશું અને પબ્લિક સાથે પણ રહીશું। બિલકુલ જે સૂત્ર વપરાયું હતું રંજનભાઈ, હવે તમારી ફ્રેન્ડ હતું, એ સૂત્ર તમારા દિમાગમાં ક્યાં થયું કે કોઈ લખીને આપ્યું? જે સૂત્ર લગાવવામાં આવ્યા છે, જે બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે, એનો જાહેર જનતામાં વિરોધ છે અને અમે દિવસ દરમિયાન લગાવવાના હતા, બરોબર? દિવસ દરમિયાન અમે આનો વિરોધ કરવાના હતા, પણ રાત્રે આ બેનર અમે લગાવ્યા એટલા માટે કે ભાઈ શાંતિ રીતે અમે આ બેનર લગાવી શકીએ। અમે કોઈ પણ જગ્યાએ મોઢું નથી બાંધ્યું, અમારું મોઢું ખુલ્લું જ હતું ને મેં બેનર બાંધ્યું છે। એટલે જે લોકોમાં રોષ છે એ આજે બહાર આવ્યો છે, એ મારા થ્રુ બહાર આવ્યો છે। અને આજે જાહેર વડોદરા શહેરની જાહેર જનતા, જેટલા લોકો અને ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ જે નથી બોલી શકતા, એનો અવાજ બની આજે જે મેં બેનરો માર્યા છે, એનાથી એ લોકોનો અવાજ બહાર નીકળ્યો છે। हरीश ओड कह रहे हैं कि भाई मेरी अंतरात्मा की आवाज जाग उठी। आजकल राजनीति में जो लोग हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज के जागने का सीजन चल रहा है, मौसम खिला हुआ है, ऐसे कुछ लग रहा है। तो कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज जाग उठी, मुझे लगा कि बड़ौदा शहर के प्रति जो अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, 3री बार ये रंजनबेन भट्ट को टिकट देकर, और जिसकी खिलाफत तो बहुत सीनियर भाजपा की एक महिला नेता
डॉक्टर ज्योति पंड्या ने भी की थी, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो बोले हमने सोचा कि हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो हर मजलूम की आवाज हैं। तो हमारे अंतरात्मा की आवाज जाग उठी और हमारी अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो दुख की कहानी है, उनको लेकर भी उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, बड़ौदा की जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो हमने ये बैनर लगा दिए। हमने कोई मुंह ढका नहीं था ताकि कि हमको कोई पहचान न ले। हमने बिल्कुल जो है मुंह को ढके बगैर ये पोस्टर लगाए हैं और ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि हमको कोई बड़ी सजा हो, पर हम आवाज बनते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। आखिर में जो कहा है हरीश रावत ने, ये लड़का जो है जाके नेता बनेगा, हमको लगता है। इसको आखिर में जो कहा है सुन लीजिए। સવાલ એ છે કે હવે લોકસભાની ચૂંટણી છે, સંસદ સભ્યની ટિકિટ મળશે તો આપને કેવું, આપ લડો ઈચ્છો છો? હું યુવાનો માટે બેરોજગારી જે અત્યારે છે એમના માટે લડવા તૈયાર છું, શિક્ષણ માટે લડવા તૈયાર છું। અને આવા બેન જે 10 વર્ષથી સાંસદ હોય, બે ટર્મથી સાંસદ હોય, સિંગમની જેમ ચોટેલા હોય, એમને પરસેવો પાડવા માટે જો પક્ષ મને ટિકિટ આપશે તો પરસેવો પાડી દઈશ। तो हरीश और युवा कांग्रेस के नेता बड़ौदा के कहते हैं कि जब उनको पूछा तो ऐसे इसलिए गया होगा क्योंकि कोई ना कोई जो पत्रकार होगा उनकी पहचान का होगा, उनको बोला होगा कि तुम ये सवाल हमको पूछना तो हम थोड़ा छा जाए, हमको बड़े नेता बनना है। ये होता है ये सब। तो पूछा गया कि क्या आप बड़ौदा से, कांग्रेस से रंजन बहन भट्ट के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे? तो नेता जी ने बोल दिया कि अरे जरूर चाहेंगे। मैं ये रंजन बहन भट्ट को जो है पसीने छुड़ा दूंगा इनके, और वो जो 2 टर्म से बैठी है चिपक के, वो जैसे चिंगम चिपक जाती है वैसे चिपक के बैठी है, बड़ौदा का विकास कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे अगर पार्टी अगर मौका देगी तो मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो इनका मिशन जो है वो पूर्ण हो गया, वो नजरों में आ गए, मीडिया में वाहवाही पाई। कांग्रेस के बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता है वो उनके पीछे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और ये सब जो बैनर वगैरह लगाए वो भी एक वरिष्ठ नेता की परमिशन से या तो मंजूरी से लगाए थे। तो नई नेतागिरी तैयार करने का काम अगर कांग्रेस में हो भी रहा है तो ठीक ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वैसे भी जो है बांझ बनी बैठी है कांग्रेस की कोख जो है, वो नए युवा नेताओं को पैदा नहीं कर रही है। पुराने जो है वो ऑलमोस्ट सब, आप समझ रहे हैं कि मैं कई बार बोल चुका हूं। तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये पूरा एक खेल, एक तमाशा ये हो गया बड़ौदा में। अब इसमें आगे अगर कुछ होता है तो आपको जरूर बताएंगे। ये बातचीत सुन के आपको क्या लगा, आपका प्रतिभाव, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये हमको लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। और हमारा अगर ये कार्यक्रम, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।